को बताते हैं। तो आज की कहानी का जो शीर्षक है वो है एक बिल्ली जो रानी बन गई। कश्मीरी लोक कथा है ये। तो उफ, मेरी इतनी सारी स्त्रियों से शादी करने का क्या फ़ायदा जब भगवान ने मुझे एक बेटा भी नहीं दिया। अगर मैं मर गया तो मेरा नाम तो इस देश में से मिट ही जाएगा। ऐसा कहते हुए कश्मीर का एक बहुत बड़ा राजा अपने जनान खाने में गया और उन्होंने अगले साल में एक बेटा नहीं दिया तो वह राज्य को निकाल देगा। राजा तो यह कहकर चला गया और उसकी सब पत्नियों ने उसके जाने के बाद भगवान शिव की प्रार्थना करना शुरू कर दी। वह राजा की इच्छा पूरी करने में उसकी सहायता करे। वे उत्सुकता से कई महीनों तक इस उम्मीद में इंतजार करती रही कि वह राजा को यह अच्छी खबर सुना सके, पर आखिर उनको पता चल गया कि उनका यह इंतजार बेकार है। अगर उनको शाही महल में रहना है तो और कुछ तरकीब इस्तेमाल करनी पड़ेगी। नियत समय पर राजा को सूचित कर दिया गया कि उसकी एक रानी को बच्चे की आशा हो गई है। कुछ समय बाद यह खबर फैला दी गई कि उस रानी को एक बेटी हुई है, पर जैसे ही हमने बताया ऐसा कुछ था ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं भी नहीं हुआ। तो फिर सच क्या था? सच तो यह था कि उनके यहाँ एक बिल्ली थी जिसने कई बच्चों को जन्म दिया था। उनमें से एक बच्ची को एक रानी ने अपना लिया था। जब राजा ने यह खबर सुनी तो वह बहुत खुश हो गया। उसने बच्चे को अपने पास लाने के लिए कहा। रानी ने यह तो पहले से ही सोच रखा था कि राजा की यह इच्छा तो स्वाभाविक थी और ऐसा इच्छा करेगी, सो इस बात के लिए पहले से ही तैयार थी। उन्होंने दूत से कहा, जाओ और राजा से कहना कि ब्राह्मणों ने कहा है कि बच्ची को उसकी शादी से पहले उसके पिता को नहीं देखना। इस तरह का यह मालूम कुछ समय के लिए टल जाएगा। राजा भी लगातार अपनी रानियों से अपनी बेटी के बारे में पूछताछ करता रहता था। रानियाँ उसके बारे में अच्छा बताती रहती, उनकी सुंदरता के बारे में, उनकी होशियारी के बारे में। सब सुनकर राजा बहुत खुश होता था। हालांकि राजा एक बेटा चाहता था, पर वह यह सोचकर संतुष्ट था कि भगवान ने उसको बेटी ही दी तो क्या कोई बात नहीं। वो उसके लिए एक ऐसा दूल्हा तलाश करेगा जो उसके लायक हो और फिर बाद में उसका राज्य संभाल सके। समय आने पर राजा ने अपनी बेटी के लिए दूल्हे की खोज करना शुरू कर दिया। एक अच्छा, होशियार और सुंदर लड़का ढूंढ लिया और शादी की तैयारी शुरू कर दी। अब राजा की रानियाँ क्या करें? अब तो उनके लिए अपने धोखे को आगे बढ़ाना नामुमकिन हो गया। दूल्हा आएगा तो वह भी अपने आने वाली पत्नी को देखना चाहेगा। उसके अलावा राजा भी अपनी बेटी को देखना चाहेगा। सो उन्होंने सोचा कि अच्छा तो यही होगा कि हम राजकुमार को यहाँ बुलाएं और उसको सब बता दें, फिर जो होता हो उसका इंतज़ार करें। हम लोग राजा को छोड़ते हैं उसकी संतुष्ट करने के लिए, फिर बाद में सोचेंगे। उन्होंने राजकुमार को बुलवाया और सबको कुछ बता दिया। उन्होंने पहले भी वायदा करवा लिया कि वह इस बात को ताकि रखें, यहाँ तक कि माता पिता को भी नहीं बताएं। शादी बड़ी धूमधाम से मनाई गई, जैसे कि इतनी बड़ी और अमीर राजू बेटी होनी चाहिए। राजा को माता ने आसानी से मान लिया, उसकी पालकी में बैठकर दुल्हन को भी नहीं देखा। तो दोस्तों, यह था आज का कहानी। आशा करते हैं कि कहानी आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। चलिए मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए।